आइए आप मेरे साथ वाला सेशन 15 पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ कंपनी इज़ एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। मैंने कहा ठीक है, फिलहाल ये क्या कर रहा है बच्चे, 90% कैपेसिटी पे काम कर रहा है एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट ऑपरेट्स अ फ्लैक्सिबल बजट कंट्रोल सिस्टम, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? देखिए, कह रहा है ना कि जब वो 90% पे बच्चे 90% पे काम कर रहा है ना, तो 15 लाख की सेल कर रहा है, और जब वो 100% पे काम करेगा तो 16 लाख रुपए की सेल कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, सेमी फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कि अलग अलग कैपेसिटी पे गिवन है। ठीक है, और साथ में आपको यूनिट्स में बना दी। चलिए, हमारा काम आसान हो गया, वरना हम निकालना पड़ता कि 90% पे 13,500 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो 100% पे कितना आप निकालेंगे? ये 15,000 ही आएगा। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। एक सेकेंड, आपसे कह रहा है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट है कहाँ? ये तो कह रहा है कांस्टेंट है। मैंने देखा कि मेरे को 3 ही कॉस्ट दे रखी थी, फिक्स, सेमी फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें स्पेशली ना अलग से स्पेसिफाई करके लेबर एंड मटेरियल का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। हमें फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ना पर यूनिट कांस्टेंट है दोनों में, चाहे आप 90% पे काम कर लो या 100% पे काम कर लो। हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका वो 10% का है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। ईजी। देखिए बच्चे, ये आपसे कह रहा है ना कि हमें ना डिफरेंशियल कॉस्ट बताओ। डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स कि अगर आप 13,500 यूनिट से 1,500 एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो, मीन्स 15,000 यूनिट बना रहे हो ना, तो ये जो 1,500 का गैप है ना यूनिट्स का, ये स्पेशली मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आया। ठीक है, उसे हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट। वो हमें बता दो। हमने कहा बना देंगे। और दूसरा आपसे कुछ पूछ रहा है ये कि इस 1,500 यूनिट्स को बनाने में अगर मान लो कि एक फॉरेन का ऑर्डर है, तो उसकी कॉस्ट कितनी, ओवरसीज़ प्राइस का हम कितना रखेंगे। ठीक है, साथ ही आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दिस 1,500 यूनिट्स। ठीक है, मान लीजिए ना बच्चे कि अभी तो आप ये 90% पे जो काम करके 13,500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ये आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे थे। ठीक है, इन्हें ना ये एक्स्ट्रा 1,500 यूनिट का जो ऑर्डर है ना, वो फॉरेन से आया है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस लिखा है ना, फॉरेन से आया है। तो एक बात बताइए, इस 1,500 यूनिट के लिए आप एक्सपोर्ट प्राइस क्या रखोगे, सेलिंग प्राइस क्या रखोगे? तो आप बेसिकली पता है क्या करोगे, जब डोमेस्टिक में आप सेल करते हो ना, तो जो यूजुअल सेलिंग प्राइस है उस पर कर देते हो। लेकिन अगर आपको मान लो फॉरेन से ऑर्डर आया, एक ना नया मार्केट कैप्चर करने का आपको मौका मिल रहा है। बेसिकली ना ये हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ना हम मतलब किसी भी हालत में ना छोड़ नहीं सकते। इन्हें कैच करने के लिए हम पता है क्या करते हैं कि बस ना मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, अगर मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए ना तो मैं उतने में भी सेल कर दूंगा। भैया ऐसा क्यों करते हैं, बिना प्रॉफिट का हम सेल कर देंगे। देखो, नया जब मार्केट मिलता है ना, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हम चाहेंगे कि ये हमसे ले जाएगा, फर्दर वो बाकियों को रेकमेंड करेगा ना, तो हमें नया बाजार कवर करने को मिलेगा। ठीक है, बाद में हम प्रॉफिट दूसरी बार से तीसरी सेल से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना शुरू कर देंगे। तो हम देखेंगे जो भी बच्चे डिफरेंशियल कॉस्ट आएगा ना इस 1,500 यूनिट को बनाने में, उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 1,500 यूनिट से। पर यूनिट ना हमारी कॉस्ट निकल के चली आएगी। वही पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी ना, कह देंगे तू इतने में ले जा, हमें ना इसमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। आई होप आप हमें समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे वर्किंग का पार्ट बनेगा कि पहले तो मुझे निकालना होगा लेबर एंड मटेरियल का कॉस्ट। भैया वो कैसे निकालेंगे? आइए, सिंपल है, एक इनकम स्टेटमेंट है ना आपके पास, वही सब कुछ निकाल के दे देगा। बेसिकली इस बार ना हम उल्टा चल लेंगे। सबसे पहले आप ना मेरे साथ बहुत सारे कॉलम कितने बन जाएंगे, 4 कॉलम आप बना लीजिए। और कितनी लाइन की भैया, सेफ साइड आप 10 लाइन रख लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं यहाँ लिखूँगा पर्टिकुलर्स। मैंने ना पेज ही चेंज नहीं किया, एक ही पेज में सारे मार्जिनल करा दिए। अब ये ना बार बार उसे सेव मोड में ले जाने के लिए हैंग कर रहा है। कोई नहीं, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 90% कैपेसिटी।
ठीक है। और दूसरा हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि 100% कैपेसिटी पे आप कितना, और एक हमसे पूछा जा रहा था डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, ओके जी। एक बात बताइए बच्चे, मुझे ना लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट जाननी है। तो अब वो मुझे गिवन नहीं है सीधा सीधा, तो मैं एक तरीका बताऊँ आपको कैसे निकालेंगे। आपको ना यहाँ पे सेल गिवन है, हाँ भैया गिवन तो है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, आपको ना बच्चे यहाँ पे सेल गिवन है, हाँ, और साथ ही ना बता रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन ना 10% है। तो एक बात बताओ बच्चे, सेल्स में से जैसे ही आप प्रॉफिट घटा दोगे तो मैं कह दूँ कि ये कॉस्ट आ जाएगी, हाँ भैया आ तो जाएगी, वही हम करने वाले हैं। सेल्स में से ना सारे की, ये प्रॉफिट है 10% की, घटा देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट के नाम पे हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये तीन ही कॉस्ट हैं, इन तीनों कॉस्ट को घटा दूंगा तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आएगा वही तो रिमेनिंग कॉस्ट होएगी ना। और रिमेनिंग कॉस्ट मेरा कहने से मतलब है लेबर एंड मटेरियल। हाँ भैया समझ में तो आ रहा है। तो आइए, इवन अभी अब थोड़ा सा डाउट भी है, आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ करिए, यहाँ पे देखिए बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे बच्चे सेल्स, ठीक है। सेल, एक बात बताइए, 90% पे कितना, 15,000 था ना, 15 लाख था, और 16 लाख है 100% पे। मैंने यहाँ लिखा कि सेल मेरी है 15 की, ओके। और प्रॉफिट मार्जिन कह रहा था ना कि 10% है, मैंने इसमें से ना प्रॉफिट घटा दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ @10%। 15 लाख का 10% कितना भैया, 1,50,000, ठीक है। ये मैंने घटा दिया यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा भैया 13,50,000, ओके। और इसका मैं क्या नाम रखूँ भैया, ये टोटल कॉस्ट कहलाएगी, सिंपल सी बात है कि सेल्स में से आपने जैसे ही प्रॉफिट घटाया तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा ना। हाँ, अब इस टोटल कॉस्ट में देखिए ना, मुझे क्वेश्चन में छोटे छोटे तीन कॉस्ट गिवन हैं, एक फिक्स, एक सेमी और एक वेरिएबल, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। कितने कितने हैं, 3,05,000, ये है ना आपका 3,05,000, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और ये 97,500 और ये 1,45,000, मैंने यहाँ लिख दिया 97,500, ठीक है जी। और ये 1,45,000, इन तीनों का ना ऐड करके टोटल मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। कैलकुलेटर पे मुझे टोटल बताइए। ये आ जाएगा भैया 3,05,000 प्लस 97,500 प्लस 1,45,000, ये 5,00,000 ना 43,000 आ रहा है, 5,43,000 ये आ रहा है। अब एक बात बताइए बच्चे, आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट जो होता है ना, वो सारे कॉस्ट जितने भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फिक्स, सेमी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन थे, वो मैं क्या करूँगा, इस 13,50,000 में से 5,43 को घटा दूंगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा, क्या मैं उसे कह नहीं दूंगा कि वो रिमेनिंग कॉस्ट ही तो रही होगी ना, और रिमेनिंग कॉस्ट यहाँ पे कौन सी है, लेबर एंड मटेरियल की, हाँ भैया आप कह सकते हैं। तो ये मुझे घटा के आप बता दीजिए। मैंने क्या करा कि 13,50,000 में से घटा दिया 5,43,000, ये आ रहा है 8,07,000, ठीक है जी, 8,07,000, ठीक है, ओके। तो ये 8,07,000 क्या निकल के चली आई भैया, यही तो मुझे निकालना था, और ये डिफरेंस से मैं निकाल दूंगा, और निकाल दिया, इसका नाम मैं रख दूंगा लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट।
ठीक है, ओके। ये जो इन्फॉर्मेशन हुई बच्चे, ये हमने कितने पे निकाला, 90% कैपेसिटी पे। अब 100% पे हमें जो भी गिवन है ना उसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेल है 16 लाख की, 3,06,000 रुपये की है हमारी फिक्स, सेमी फिक्स 1,05,000 की, और 149,500 की वेरिएबल है, ठीक है। तो जितना है सारी की सारी बातें हम लिख लेते हैं। पहले तो 16 लाख की मेरी सेल है, ओके। इसमें मुझे और क्या गिवन था, फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स एक्सपेंसेस कितनी है, 3,06,000 की, ठीक है। ओके, सेमी फिक्स कितने की है, 1,05,000 की, और इसके अलावा बच्चे 149,500 की आपकी, आई होप आपको दिख रहा हो, ये रही 149,500 की आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। आपसे कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ प्रॉफिट को ना इंक्लूड नहीं कर रहा, मुझे मतलब ही नहीं है। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा, लेबर एंड मटेरियल यहाँ के लिए बच्चे कितना आ जाएगा, यही तो हमें निकालना था। यहाँ के लिए निकाल लिया 90% कैपेसिटी के लिए, तो 100% के लिए कितना। भैया देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कह रहा था ना कि पर यूनिट ना कांस्टेंट है, कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। एक बात बताओ बच्चे, 8,07,000 जो है, 8,07,000 ये कितने यूनिट के लिए है भैया, ये ना 13,500 यूनिट के लिए है। तो 15,000 के लिए कितना हो जाएगा, ये आप नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भैया, सिंपल है। वो मुझे बता दो, यहाँ मुझे उसकी ज़रूरत है भैया। 8,07,000 ना 13,500 यूनिट के लिए है, तो 15,000 के लिए ये हो जाएगा 8,96,666। ये 8,96,000, इसको ना 6 अब 7 कर लेना, ठीक है। अब ना मुझे आप लोग डिफरेंशियल कॉस्ट बता दो। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब ये 1,500 यूनिट जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया, मैन्युफैक्चर किया, उसे बनाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई, ठीक है। अब ये देखो फिक्स कॉस्ट पहले कितना लगता था बच्चे भैया, 3,05,000 रुपये, अब ना 3,06,000 रुपये लग रहा है। तो मैं कह दूं कि 100 यूनिट से ये कॉस्ट बढ़ गई, इतने से डिफरेंस आया, इतने से इंक्रीज़ हो गई। हाँ, पहले ये लगता था, सेमी फिक्स आपकी कितनी लगती थी, 97,500, और अब ये कितनी हो गई, 1,05,000। डिफरेंस मैं कह दूं कि 3,000 आ गया। हाँ जी भैया, और ये आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती थी, वेरिएबल कॉस्ट लगती थी 1,45,000 की, और अब ना ये 1,49,500 हो गया, 1,45 से। तो ये कितने से इंक्रीज़ हो गया, 4,500, ठीक है भैया। आगे आप देखेंगे कि लेबर एंड मटेरियल ना पहले लग रही थी 8,07,000 की, अब 8,96,667 हो गई। कैलकुलेटर पे घटा के बताओ कितना एक्स्ट्रा लग गया, ये हो गया भैया 8,96,667 माइनस 8,07,000, ये 89,667 से इंक्रीज़ हो गई, 89,667 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई। अब मुझे ना जरा ये टोटल कॉस्ट बता दो, ये कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट एक्स्ट्रा जो आया वो कितना आ गया इस 1,500 यूनिट को बनाने में। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे, 4,500 प्लस 3,000 और प्लस 100, ये 97,267 रुपये, 97,267, ठीक है बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा कि भैया यहाँ पे ना आपने सेल लिखा तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं दिखाई, यहाँ टोटल कॉस्ट क्यों नहीं दिखाया। बच्चे वो मैं इसलिए मैं कर रहा था ना कि मुझे फाइनली लेबर एंड मटेरियल जानना था, अब वो ऑलरेडी गिवन यहाँ मिल गई 13,500 यूनिट के लिए, तो मैंने निकाल तो लिया 15,000 के लिए, फालतू में एक्स्ट्रा क्यों करूँ। आपका मन होगा तो कंप्लीट स्टेटमेंट दिखा लेना, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट ना जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उसे कभी नहीं दिखाएगा। आप एग्जामिनर को अपनी मैथमेटिक्स दिखाएंगे ना,
और नहीं अपनी स्किल्स दिखा देंगे कि मुझे सब कुछ आता है ना, एग्जामिनर अपनी मैथमेटिक्स दिखाएगा और फिर वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो आपको उसकी मैथमेटिक्स नहीं देखनी है, ना ही आपको एक्स्ट्रा स्किल दिखानी है, आपको उतना ही दिखानी है जितना वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है जी। कंप्लीटली हमारी बन गई स्टेटमेंट। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा था। पहला में बच्चे आपसे कह रहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100। हमने कहा कि जी बना लिया मैंने। अब डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ रहे थे ना, आपने कहा कि देखो 97,267 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे इस 1500 एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका है ए का आंसर, ठीक है जी। बी में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दीज 1500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजियस प्राइसेस। अब देखिए बी के लिए बच्चे, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप कितना रखोगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूँ या कॉस्ट कह लूँ, बहुत ज़्यादा सेम थिंग है कि आप सेलिंग प्राइस कितना रखोगे इस 1500 यूनिट के लिए। तो आप बोलोगे ना कि ये एक्सपोर्ट प्राइस ना, मैं चाहूँगा कि बस मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस वुड बी आप क्या चाहोगे कि मेरी ना बस कॉस्ट रिकवर हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस 1500 एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में 97,267 रुपीज़ का आया कॉस्ट। इसको ना बच्चे आप डिवाइड कर देंगे 1500 यूनिट से, ठीक है। ये जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उतना आप चार्ज करेंगे उन लोगों से। तो 97,267 डिवाइड कर देंगे 1500 यूनिट से, ठीक है जी। ये 64 रुपये 84 पैसा समथिंग आ रहा है, आप 85 ले लेंगे। ये 64 रुपये 85 पैसे आप ले लेंगे बच्चे, ठीक है भैया। इतना हम चार्ज करेंगे उनसे पर यूनिट, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आपको समझ आया ना कि मैंने क्यों इतना ही रखा, इसमें अपना 10% का प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं ऐड किया। मैंने आपको रीज़न बताया कि बच्चे जब भी कोई एक्सपोर्ट प्राइस हो, कोई फॉरेन से ऑर्डर हो, कोई भी नया मार्केट कवर करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करे उसके लिए आप क्या करोगे, हायर से हायर प्राइस कोट करोगे। नहीं भैया, हम तो लोअर से लोअर प्राइस कोट करेंगे ना, कि वो जो कस्टमर है ना वो दूसरे के पास ना आ जाए, हमारे कंपटीटर के पास ना आ जाए, वो हमारे पास ही आए, क्योंकि ना हमें उसको पकड़ना है। वो एक बार आ जाएगा ना तो फिर फर्दर हम बाद में ना ऐड करते रहेंगे, हमें तो कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसे मिनिमम से मिनिमम सेलिंग प्राइस पे दे दें कि आपका बस लॉस ना हो। तो मिनिमम कितना होएगा, बस हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है जी। हाँ भैया 15 अच्छे समझ में आ गया ना। हाँ, अब हम चलते हैं 16 की तरफ, ठीक है। आइए आप मेरे साथ 16 रीड करना शुरू करेंगे। अब रीड कीजिए। कह रहा है कि द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ एज फॉलोज, ठीक है। ये एक ना ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दे रखा है, या मैं कहूँ इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। कह रहा है कि सेल जो है हमारी करेंटली वो 80,000 यूनिट ये सेल करते हैं 15 रुपये ईच पे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12,80,000 इंटू 15, ठीक है जी। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है बच्चे कौन कौन सी। वेरिएबल कॉस्ट में ना मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ठीक है। आप टोटल इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7,20,000 की, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। ये वेरिएबल और ये फिक्स दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 10,40,000, साफ साफ दिख रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 1,60,000। एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बच्चे आपको गिवन है। ओके, पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज़ 1,00,000 यूनिट। यहाँ ये है ना ट्विस्ट यहाँ पे, कि करेंटली ना बच्चे ये बना तो रहे हैं कितना, 80,000 यूनिट, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है ना ये 1,00,000 यूनिट तक बना सकते हैं। क्यों नहीं बना रहे भैया एक्स्ट्रा, इसलिए नहीं बना रहे ना, कहीं से ऑर्डर नहीं होगा। जब सेल ही नहीं होगा तो बना के क्या करना है, ख़राब थोड़ी करना है। आगे कह रहा है कि अ कस्टमर फ्रॉम USA इज़ डिज़ायरस ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट्स। फिर आया ना एक फ़ॉरेन से ऑर्डर, ये भी प्रीवियस जैसा ही है। एक USA से ऑर्डर आया, वो डिज़ायरस है ये 20,000 यूनिट्स को बाय करने के लिए, लेकिन कह रहा है ना
कि नेट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। अब देखिए यहाँ ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लोकल मार्केट में जब बच्चे आप सेल करते हो ना तो ₹15 की करते हो, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं 20,000 खरीदूंगा तो, लेकिन ₹10 में खरीदूंगा, एक यूनिट बेचना है तुमको। तो आप ना देखिए अब यहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो इस बिज़नेस का ऑनर है, ठीक है, वो किसको पकड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट साहब इधर आइए, आराम से बिठाएगा आपको और पूछेगा कि क्या ये ऑफ़र मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये ऑर्डर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लोकल में तो हम यही चीज़ ₹15 पे बेचते हैं और ये हमसे सिर्फ ₹10 में मांग रहा है। तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? ठीक है, आप एडवाइस क्या करोगे वो क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा। आपने कहा उसको कि भाई 10 मिनट रुक जा, ठीक है, मैं एक ना कुछ कर लेता हूँ, वर्किंग कर लेता हूँ, कुछ स्टेटमेंट बना लेता हूँ, उसके बाद में अपना जो भी डिसीज़न है आपको बता दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि एडवाइस द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, विल योर एडवाइस बी डिफरेंस इफ द कस्टमर इज़ लोकल वन? ना जी। आइए पहले ना इसको हम करते हैं, ठीक है, और फिर आप डिसीज़न लेंगे कि क्या इसे हमें ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार आपसे कहा कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, आपको प्रॉफिट इवन ₹1 तक का ना हो ना बच्चे, हाँ ₹1 का लॉस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस पे ना हम नहीं जाते। हमारी बस कॉस्ट रिकवर हो जाए ₹10 पे, तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ़र ले जाओ, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है जी। आइए, ये भी प्रीवियस जैसा ही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो ये हमारी, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे, ये 80,000 पे गिवन है, 80,000 यूनिट्स पे गिवन है। एक हम 80,000 पे बना लेंगे, एक इनके स्टेटमेंट हम कितने पे बना लें, एक्स्ट्रा तो इसमें पूछ नहीं रहा ना, एक 20,000 पे बना लेंगे, 20,000 एक्स्ट्रा के लिए, और एक 1 लाख पे बना लेंगे। इस बार भी आप टोटल 4 ही कॉलम रखना। भैया ये यही तो समझ नहीं आता ना कि बनाना मतलब कॉलम ना कितनी लिया जाए, कैसे होगा, ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। वो लाइन सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भैया व्हाट अबाउट वुमेन्स, दे आर ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है, वो ऑलरेडी समझदार होती हैं, लड़कियां ना हमेशा समझदार होती हैं, वो कर लेती हैं, ठीक है। तो आपको परफेक्ट होना होगा और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, 3 बार लगाइए, कब तक नहीं आएगा? 2-3 बार में ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये है मार्जिनल, इसको तो मैं वहीं कर लूँ। आइए मेरे साथ आप 4 कॉलम बनाएंगे, एक होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और एक मैं बनाऊंगा एट 80,000 यूनिट। यहाँ ना कैपेसिटी नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, जो गिवन है मैं वही लिख दूंगा, ठीक है, ओके। और एक मैं ले लेता हूँ 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, ठीक है, और एक मैं बना लेता हूँ एट 1 लाख यूनिट पे, क्या क्या कितना आएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले ना पिछली जैसा ही हम बना देंगे, मुझे ना यहाँ पे सेल गिवन है, ठीक है बच्चे, सेल्स कितनी वो भी मैं वर्किंग में दिखा देता हूँ कि जी ये 80,000 यूनिट, ठीक है, और ₹15 पे लोकल वंस को बेच रहे हैं, तो ये मेरा निकल के आया था ₹12 लाख का, ठीक है। इसमें साथ साथ मुझे कुछ वेरिएबल कॉस्ट गिवन थे बहुत सारे, कौन कौन से थे मुझे याद है, मटेरियल गिवन था, लेबर गिवन था, और ओवरहेड गिवन था। अमाउंट कितना है वो मुझे बता दीजिए, और आपकी क्लास में ना होने का कितना घाटा है कि बार बार देखो। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 240, 320, 160, 240, ठीक है, 320 और 160। ये मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा बच्चे, ये जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब इन टोटल को ऐड करके बता दीजिए कितना आ जाएगा। 3 2 5 1 6 और 6 और ये हो जाएगा 7, 7 20 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल मेरा 7,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
आपको पता है कि जैसे ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्या निकल के आता है रिज़ल्ट? भैया कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कंट्रीब्यूशन, लिख दो भैया, आपकी मर्ज़ी। चलो बच्चे आप मुझे बता दो कितना, 12 लाख में से 7,20,000 घटा दो, ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7 5 हो जाता है, 20 घटा दूँगा 480, ये 4,80,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, एट 80,000 यूनिट, और आई शुड से कि 80% कैपेसिटी। अगर मैं कैपेसिटी मेज़र करना चाहूँ तो कह नहीं सकता कि ये 80% है, ये 20% एक्स्ट्रा के लिए मैंने लिया और ये मेरा 100% है। कह सकते हो भैया। आइए, ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है भैया? फिक्स कॉस्ट ना, फिक्स कॉस्ट 320 की गिवन है। तो जैसे ही कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर देते हो फिक्स कॉस्ट जो कि गिवन है 3,20,000 की, मैंने कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा है ना, तो इसको भी ज़रा ना मैं यहीं कर लेता हूँ, सीधा सीधा ना अच्छा लगता है। 480 की थी ना, ठीक है बच्चे। कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट घटाया, क्या निकल के चला आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, 480 माइनस 320 कितना आ रहा है? 160, 160 ही आएगा ना। आप कैलकुलेटर पे ना हर डेटा को चेंज किया करो, इन केस अगर मेरे से कोई डेटा गलत लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप बताने वाले हो नहीं यहाँ पे, तो आप खुद से भी इसको ज़रूर चेक करते रहा करो। ठीक है जी। तो ये 80% कैपेसिटी पे जो भी मेरे को गिवन था ना, मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज़। देखो बच्चे क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया इनकम स्टेटमेंट को, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे क्या करना है कि इस 20,000 एक्स्ट्रा पे ना अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर 100% पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेल बताइए 20% पे कितना, मतलब इस 20,000 यूनिट के लिए क्या सेलिंग प्राइस होएगी? क्या 15 रुपये होगी जो अर्लियर गिवन था यहाँ पे? नहीं भैया, ये ना कह रहा ना कि 10 ही रुपये देगा आपको पर यूनिट। तो एक बात बताओ बच्चे, 20,000 यूनिट है और 10 रुपये पे जाएगा तो कितना? सिंपल सी बात है भैया, 2 लाख रुपये। चलो मैं वर्किंग में दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, कितने की सेलिंग प्राइस हो जाएगी इस 20,000 एक्स्ट्रा के लिए? 2 लाख रुपए की। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? वेरिएबल कॉस्ट में भैया 80,000 यूनिट के लिए लग रही है 7,20,000, तो 20,000 के कितना? 20,000 यूनिट के लिए कितना? तो आप एक काम करना, 7,20,000 डिवाइड कर देना 80,000 यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देना 20,000 यूनिट से। 1,80,000 की बच्चे ये आ जाएगी यहाँ पे, 1,80,000 की आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। आपने जैसे ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 20,000 की। ओके, और फिक्स कॉस्ट क्या लें भैया? बच्चे फिक्स कॉस्ट ना, यहाँ यही तो फ़ायदा है, ज़ीरो आएगा। भैया ज़ीरो कैसे आया? एक बात बताओ, आप अपनी कंपनी में 80,000 बनाओ या 1,00,000 यूनिट बनाओ, या मैं कहूँ एक ही यूनिट बना लो, उतना भी, या फिर ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, जो ये फिक्स कॉस्ट है ना 3,20,000 की, वो तो उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। आपके यूनिट के प्रोडक्शन के बढ़ने घटने से फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आता। ये क्या है भैया? ये अजय है और अमर है। ठीक है, आप कुछ भी करो, ये उतना ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए, तो अब मुझे आप जल्दी से बता दीजिए, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कितना आया प्रॉफिट। दो भैया, जितना 20,000 दिख रहा है ना, कुछ घटा नहीं, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही प्रॉफिट। ये 20,000 यूनिट, सॉरी 20,000 यूनिट या रुपीज़, ये रुपीज़ के टर्म्स में है ना। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये प्रॉफिट है हमारा। ओके, तो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? 20,000 रुपये की। इवन बच्चे आप 10 रुपये पे भी सेल कर रहे हो ना, इवन 10 रुपये पे भी सेल कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या एडवाइस करोगे? किसको भी एडवाइस करेंगे? जो भी थे आपके प्रोड्यूसर, जो आपके मालिक हैं, बिज़नेस का ऑनर है,
उसे आप कितना क्या सजेस्ट करेंगे कि भैया इवन अगर आप ना ये ऑर्डर एक्सेप्ट भी करते हो ना, तब भी 20,000 का फ़ायदा है। हर बार हम क्या कर देते हैं कि इवन हमें लॉस नहीं होता ना, कॉस्ट रिकवर हो जाती, तब भी हम क्या कर देते, सेल कर देते। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी 20,000 का फ़ायदा हो रहा है, जल्दी से ना एक्सेप्ट करो, उस फॉरनर को बोलो कि हाँ भाई ले 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 आ जा, तो उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, चलिए यही बातें ना हम एक नोट में लिख देते हैं। अच्छा, आपसे कुछ क्या कह रहा था, 100% पे ना आपसे बच्चे पूछा नहीं है, आपसे पूछा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जब उसने यूनिट कहा था ना कि 1 लाख यूनिट पे, तो मैं ना ज़बरदस्ती का बना देता हूँ, जब मैंने कॉलम बना ही लिया है तो बना देता हूँ। आप एक काम करो, 12 लाख की सेल यहाँ पे, 2 लाख की सेल यहाँ पे, टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 14 लाख की सेल हो जाएगी भैया यहाँ पे। तो मैंने दिखा दिया, ये मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 7,20,000 और 1,80,000, 7 1 8 2 9, ये मैं कह दूँ 9 लाख। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना भैया, 5 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 320 की रहेगी ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं निकाल लूँगा 5 में से 320 माइनस करा, 180। तो ओवरऑल इन केस अगर आपसे ऑनर जानना चाहेगा कि टोटल प्रॉफिट मैंने कितना जनरेट किया, ठीक है, तो आप उसको बता देंगे कि 1,60,000 और 20,000, टोटल 1,80,000 का ओवरऑल प्रॉफिट, और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से आपको 20,000 का प्रॉफिट। जैसा वो आपसे पूछे आप उसको बता देना। यही बातें हम नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, आइए आप मेरे साथ नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखें भैया कि दी ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। आप बोल्ड एंड कैपिटल में लिखेंगे दी ऑफर should be accepted, should be accepted as we are in extra profit of rupees, as we are in extra profit ऑफ रुपीज़ 20,000। ठीक है, ये ऑफ़र आप किस लेवल तक एक्सेप्ट कर सकते थे कि ये जो 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना बच्चे, ये अगर ज़ीरो भी आता ना, ये वाला फिगर अगर ज़ीरो भी आता, बस लॉस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फिगर नहीं होना चाहिए था, तब तक आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक आपसे 2 में भी कुछ पूछ रहा था ना, कह रहा है कि विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ़ द कस्टमर इज़ लोकल वन। एक बात बताओ बच्चे, लोकल वन के लिए कह रहा है कि आपका क्या एडवाइस होगा कि अगर मान लीजिए कि ये जो 20,000 का यूनिट है ना, ये यूएसए से नहीं आया होता, ये बच्चे यूएसए से नहीं आया होता, एक लोकल कस्टमर ही होता कि बोल रहा था ना कि भैया ये 20,000 में मेरे को बेच दो, सॉरी 20,000 का प्रॉफिट पे, या फिर 10 रुपये पर यूनिट पे मुझे सेल कर दो, क्या आप उसे बेच देते? नहीं बेचते बच्चे। क्यों नहीं बेचते भैया, आखिर प्रॉफिट तो हमें 20 लाख का यहाँ भी हो जाता ना, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम बेच देंगे। आप नहीं बेचोगे, क्यों नहीं? क्योंकि जो बाकी जो ले गए हैं, रिमेनिंग कस्टमर्स आपसे ले गए हैं 15 रुपये में, वो ना बवाल कर देंगे यहाँ पे आके कि किसी को तो तुम 10,000 में बेच रहे हो, सेम चीज़ हमें 15 में बेची है, हमें भी भैया 10 में ही चाहिए, हमारे पैसे या तो रिफ़ंड करो या फिर हमें जो भी है। तो फिर ना एक बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। फ़ॉरेन में क्या पता चलता है, एक कोटेशन लिया हमने ऑनलाइन और कर दिया एक्सपोर्ट, किसको पता चल रहा है? कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन लोकल में ना सबको खबर हो जाएगी, फैल जाएगी बातें कि भैया किसी को ये 10 में बेचते हैं, किसी को 15 में बेचते हैं, और ऐसा हम ना एक प्रोफेशनल बिजनेस कभी नहीं करता। ठीक है, आइए तो यही बातें हम नोट में लिख देंगे। दूसरा नोट था ना, अब लिख देंगे यहाँ पे कि करेंटली वी आर सेलिंग टू लोकल वंस, currently we are selling to local ones
15 पर यूनिट, ठीक है। इफ़ वी सेल टू 10 per unit, it will affect market, ठीक है, it will affect market, ठीक है। आप ये अपनी एडवाइस उसको दे देना मैन्युफैक्चरर को, बाकी तुम देख लो, मार्केट तो अफेक्ट हो जाएगी, बाकी मैंने रीज़न समझा ही दिया, अब आपको देख लो बेचना है कि नहीं बेचना, वो कहेगा इतना रिस्क मुझे लेना ही नहीं है, मैं नहीं बेच रहा, ठीक है जी। ओके बच्चे, तो वो जब भी बिकेगी कितने में बिकेगी, 15 में ही बिकेगी लोकल में, और फॉरेन में है तो हम बेच देंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कितने प्यारे प्यारे हैं ना, मतलब बस बता दो। तो ये आपने 16 भी अच्छे से बच्चे कर लिया। आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे 17, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लाइट है नहीं, एसी चल नहीं रही, और पंखा ना बहुत इरिटेट कर रहा है यार। आइए, अच्छा, मैनेजमेंट की ना शिकायत रहती है कि आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं कि आप ना हर लेक्चर में कह दिया करो, बच्चे ना बड़ा ऑकवर्ड सा होता है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने देखो एक खूबसूरत सा क्या दिया है मेरे को, ये देखो, ये खुद ही लगा के वो लोग देते हैं इवन क्वेश्चंस वगैरह भी, तो आप लोग इसे पढ़ लेना, और बाकी क्या करना है ये फुल्ली आप पे डिपेंड है, ठीक है जी। आइए, वैसे मुझे बहुत प्यारा लगा ये देख के, जिसने भी ये बनाया है अच्छा बनाया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। पढ़ें इसको, पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर एस एंड सेल इट एट ₹3000 ईच। कोई कंपनी है बच्चे, वो स्कूटर मैन्युफैक्चर करती है और 3000 में बेच देती है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूँ तो पर यूनिट 3000 का है, ओके। An increase of 70% in cost of material and 20% of labor is anticipated। बच्चे ऐसा ना उम्मीद लगाया जा रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ना वो 17% से बढ़ने वाली है, और साथ ही 20% से आपका लेबर कॉस्ट बढ़ने वाला है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ठीक है, द इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज एज 20% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना, कॉस्ट का आपने देखा क्या है, 17% से मटेरियल और 20% से लेबर, ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि 25% से ना आपका प्रॉफिट क्या होगा पर यूनिट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिकली, और कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट 50% है, वेजेस हमारी 20% की है, और ओवरहेड हमारी 30% है। किसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। बच्चे आपको यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे सारी परसेंटेज दी गई है किसके ऊपर, सेल पे नहीं, COGS पे दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। लेकिन अमाउंट में तो ये गिवन ही नहीं है ना, परसेंटेज गिवन है, तो जब तक अमाउंट नहीं निकलेगा परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, COGS मतलब कॉस्ट जो है ना वो एक बार फाइंड आउट कर लेना है। तो हम कुछ ना XY एज्यूम करके निकाल लेंगे COGS, और वो निकल गया, उसी पे ये सारे परसेंटेज लगा के इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। आगे आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। बना देंगे जी, आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है। आगे B में आपसे कह रहा है कि कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। ठीक है, जब आप प्रपोज्ड बनाएंगे ना, ठीक है, इसको ना आप स्टार लगा दीजिए, ये आपको पहले 1 कर लेते हैं, फिर हम 2 को मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए, ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले मेरा एक ही काम है कि मुझे ना कॉस्ट पता चल जाए, और कॉस्ट जैसे ही पता चल जाए तो ये सिर्फ परसेंटेज का खेल है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे आप मेरे साथ, वही घिसे बेटे हमारे जो मैनर्स हैं आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कितने कॉलम भैया,
3 कॉलम ले लीजिए, एक पर्टिकुलर्स का और एक प्रेजेंट में जो भी डेटा गिवन है और एक एंटिसिपेटेड ले लीजिए, या फिर अच्छा वर्ड जो आएगा वो प्रपोज आएगा। ठीक है। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट और प्रपोज्ड या एंटिसिपेटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट निकालनी है। इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। हम यूजुअली कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। तो एक काम करूं, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, क्या क्या गिवन है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले टोटल कॉस्ट लिख लेता हूँ, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड कर लूँगा और फिर निकाल लूँगा सेल। बेसिकली मैं उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे बच्चे, मटेरियल, लेबर कह लूँ, वेजेस कह लूँ, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, और ओवरहेड। ठीक है, ये जैसे ही ओवरहेड, अब जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो मैं कह दूं कि ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हाँ भी आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट में मेरे को गिवन है प्रॉफिट का डिटेल। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा प्रॉफिट, तो मेरे को क्या निकल के चला आएगा भैया, सेल निकल के चली आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ मैं लिखूँगा सेल। देखिए बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट पे गिवन है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या भैया कि मैं ना कॉस्ट को ना एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट एक्स। हमने कॉस्ट को एक्स मान लिया। अब सारी इन्फॉर्मेशन है ना एक्स के बेसिस पे, मुझे बता दीजिए क्या क्या गिवन था कि एट प्रेजेंट ना मटेरियल कितना है, 50% है। 50% अगर 100% किसका, कॉस्ट का है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 0.5x लिख सकता हूँ। हाँ भैया 50% है तो 0.5x आप लिख सकते हो। ठीक है, वेजेस कितनी है, 20% है, तो मैं कह दूँ 0.2x। ठीक है, और ओवरहेड हमारी 30% की है, तो 0.3x मैं कह नहीं सकता इसको, बिल्कुल कह सकते हो भैया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस वो गिवन है बच्चे 3000 की। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3000 की मेरी क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया कि सेल्स में से जैसे ही आप क्या घटाओगे, प्रॉफिट घटाओगे तो कॉस्ट निकल के चली आएगी। तो इस प्रॉफिट को मैं कह दूं कि ये प्रॉफिट 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस कॉस्ट मेरी है एक्स, घटा दूंगा। लिख सकता हूँ ऐसा प्रॉफिट, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, क्योंकि सेल का फॉर्मूला ही क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल, या सेल इज इक्वल्स टू मुझे निकालना है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल, या फिर प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है, सीधा सीधा अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो फिर मैं क्या बोलूँगा, सेल्स माइनस कॉस्ट। हाँ भैया, तो सेल मेरी रही कितने की, सेल ना मेरी 3000 की है। ठीक है, और कॉस्ट मेरी 100 रुपीज़ की है। हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब इसको ज़रा हम देखेंगे। अच्छा देखिए, ये जो लिखनी थी बातें ना, वो बेसिकली यहाँ लिखनी थी और मैंने यहीं लिख दी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बातें हुई ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में हुई। आगे आपसे क्या एंटिसिपेट कर रहा था कि जो मटेरियल है ना वो 17% से बढ़ जाएगी और 20% से आपकी लेबर बढ़ जाएगी। ओवरहेड के रिगार्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ जाएगी, जरा हम कर लें, प्रपोज डेटा भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए बच्चे कि अभी जितना भी है मटेरियल, ये मान लेता हूँ मैं 100% रही होगी, ये कह रहा है 17% से बढ़ जाएगी, तो मैं कह दूँ ये जितना भी अभी गिवन है इसका 117% हो जाएगा नाउ। हाँ, तो 0.5 का
0.5 का 117% कितना होता है बच्चे? 0.5 मल्टीप्लाई बाई 117%, ये 0.585 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख लूँ यहाँ पे 0.585x हो जाएगा। वैसे ही यहाँ मुझे पता चला कि जो वेजेस है ना वो 20% से बढ़ने वाला है, तो मल्टीप्लाई बाई 120% में कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो भैया। चलो, तो 0.2 का 120%, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 120%, ये आ रहा है 0.24। ठीक है जी, तो 0.24x। और यहाँ पे ना कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि ओवरहेड बढ़ रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये 0.3x ही हमारा रहेगा। ओके जी, यहाँ तक आ गया। अब फर्दर मुझे बता दीजिए। अब इन सबको जोड़ के मुझे बता दीजिए, अपना इन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और बताइए टोटल कॉस्ट कितनी? भैया 0.585 प्लस 0.24 प्लस 0.3, ये 1.125 आ रहा है। ठीक है, 1.125 एक्स की आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। बहुत ही सिंपल है बच्चे, बस परसेंटेज आप निकाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट में कुछ मुझे पता चला था कि कुछ गिर रहा है ना। द इंक्रीज कॉस्ट टू प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज एट 20% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ देखिए, ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ था ना प्रपोज्ड में कि 25% से ना आपकी क्या गिर जाएगी? प्रॉफिट। तो एक बात बताओ बच्चे, करंट प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? करंट प्रॉफिट आपको हो रहा है भैया 3000 माइनस एक्स रुपीज़ की। ठीक है, अब ये 3000 माइनस एक्स को मैं कहूँ कि आप माइनस कर दो, आप माइनस कर दो कितना से? 25% से। तो 25% से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.75%। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये 100% है और 25% घटा दोगे तो 75% ही बचेगा ना जी? हाँ भैया, 75% ही बचेगा। तो मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई कर दो इसको 75% से, सीधे शब्दों में कह सकते हो भैया। तो चलो मुझे बता दो यहाँ पे कितना आ जाएगा। 3000 का 75% पहले बता दो, और 3000 का 75 आ जाएगा। ₹2250। ठीक है, ये बच्चे आपका हो जाएगा 2250 माइनस एक्स का 75% कितना आ जाएगा बच्चे? 0.75। मैं कह सकता हूँ ना 0.75x कह सकते हो भैया। बेसिक्स मैथमेटिक्स है, वो 8वीं क्लास वाली थी ना, बस उतना ही है। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितना टोटल कॉस्ट, इतना प्रॉफिट इतना, तो सेल कितनी? सेल के रिगार्ड ना क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे कि 3000 ही मेरा यहाँ पे भी सेल रहेगा। ठीक है, तो 3000 का सेल मैंने यहाँ भी रखा। अब मुझे किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर देना होगा ताकि मैं ना एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 निकाल दूँ कि 2 को निकाल दूँ? अब भैया ना 2 को ही सॉल्व कर दूँ। ठीक है, वो थोड़ा ना डेटा देख रहे हो ना, पेचीदा सा आ गया, क्योंकि ये तो सिंपल लग रहा है। कोई नहीं बच्चे, इतने बहुत सारे सिंपल हैं। आप यहाँ लिखोगे नाउ, आप क्या करो, इक्वेशन को सॉल्व कर दो। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप नहीं जानते क्या कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल होता है? भैया ये भी कहने वाली बात है, पता है? हाँ, तो यही ना इक्वेशन में उठा लो। यहाँ पे कॉस्ट कितने की गिवन है? कॉस्ट है ना, यहाँ पे देखो बच्चे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कॉस्ट है इतने की 1.125x। मैंने कॉस्ट की जगह पे लिख दिया 1.125x। ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना है? 2250 माइनस 0.75x। ठीक है, और सेल कितनी है? सेल है 3000 की। अब इसको सॉल्व कर दो, बात ख़त्म। आओ बच्चे, जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहे हैं ना, मुझे x दिख रहा है, पहले तो देखिए यहाँ पे 1.125x में से 0.75x को मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा?
तो 1.125 माइनस 0.75, ये आ जाएगा 0.375। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.375 x, और इधर ना मैं माइनस कर देता हूँ 3000 माइनस 2250 को, 3000 माइनस 2250। अब ये बता दो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा, सेम पहले कर लेता हूँ, इजिकल्स टू 3000 में से 2250 को घटाओगे ना बच्चे, 750 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x इजिकल्स टू लिख लूँ, 750 को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 750 को डिवाइड कर दूंगा 0.375 से। तो x की वैल्यू मुझे बता दो बस। कितना गंदा लिख रहे हो भैया बच्चे, इस पे ना पेन ही नहीं चलती, तब फिसलता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता इंसान करे कैसे। x इजिकल्स टू मुझे बता दो 750 डिवाइडेड बाई 0.375। ये बच्चे 2000 रुपये की x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, 2000। अब सारा गेम ही ना इसी पे टिका हुआ था। ठीक है, x पे ही सब कुछ था ना। हाँ, तो सबसे पहले जो मैंने x माना था वो यहाँ पे माना था। अब मुझे ना कोई ऐसा पेन चाहिए जो डिफरेंट कलर का हो। ग्रीन है। देखिए, मैंने x माना था ना, तो ये x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखिए 2000 रुपये की आ गई। तो सारा गेम इसी पे है, मैं लिख दूँ कि ये तो आ गई 2000 रुपये की। अब सब कुछ निकाल दो, सारे परसेंटेज इसी पे बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट। ये 2000 का, तो 2000 का 0.5 कितना, मतलब 0.5 नहीं 0.50 है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ये 2 कितना, 400। ये 3 कितना, 4 दूनी 4 3 नहीं 3 दूनी 6, ये 600 रुपये। ठीक है बच्चे, वैसे ही यहाँ पे कितना प्रॉफिट कितनी थी वो तो नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे पता है कि 3000 की है। तो सेल बच्चे 3000 की, टोटल कॉस्ट 2000 की। मैं कह दूं बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, 1000 की आ जाएगी क्या प्रॉफिट। और यहाँ मैंने लिख दिया कि ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई रुपीज़ में। ठीक है, अच्छा ये तो इसकी हो गई। दूसरा का भैया, दूसरा का भी सेम निकाल लो आप। यहाँ पे x की वैल्यू 2000 है। 2000 से 0.585 को मल्टीप्लाई कर लो। 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.585, ये आ जाएगा 1170 रुपये की। ओके, वैसे ही 2000 से मल्टीप्लाई कर लो 0.24, ये आ जाएगा 480 की। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 600 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.125। 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000 आपको पता है ना x की वैल्यू है, तो x से ना हम सबको हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.125, ये आ रहा है 2250। तो 2250 मैं यहाँ लिख दूँगा 2250 रुपये। अच्छा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेल तो भैया 3000 की ही थी, लेकिन क्वेश्चन में ना यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ज़रा देखो, मुझसे कुछ और पूछा जा रहा था ना। कुछ और क्या पूछा जा रहा था, अच्छा कुछ क्या पूछा जा रहा था वो पॉइंट नंबर 2 है, वो मैंने अभी आपको रीड ही नहीं कराया। लेकिन आपको एक ही मैं बात करूं, कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हुए। तो बच्चे इनकम स्टेटमेंट ये हो गई, आप कह देना कि देखो जी रुपीज़ में देखना है तो ये इनकम स्टेटमेंट आपकी हो गई। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में कह रहा था ना। हाँ, ये आपसे कह रहा था कि प्रेजेंट सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दो। हियर योर इनकम स्टेटमेंट एट प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है बच्चे, अच्छा दूसरे में आपसे क्या पूछा जा रहा था, आप ज़रा ध्यान से आप पढ़ेंगे केयरफुली,
कह रहा है कि कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस बताओ टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सेम, देखो यहाँ पे देखो कहानी बिगड़ेगी। आपसे कह रहा है बच्चे कि आप नया सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोज्ड वाली नया, यही तो नया है ना, इसकी सेलिंग प्राइस बताओ। लेकिन आपसे कह रहा है ना कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए। एक सेकेंड, सेम परसेंटेज ऑफ तुम्हें प्रॉफिट चाहिए तो पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि करेंटली मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। करेंटली मैं कितना, कॉस्ट का ना, एक तो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट का इतना, मतलब 2000 कॉस्ट है तो 1000 मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। मैं कह दूँ कि करेंटली ना मैं 50% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। यस और नॉट, श्योर हो आप इस बात से? हाँ भैया, करेंटली हम क्या कर रहे हैं कि हमारी 2000 की कॉस्ट है और 1000 प्रॉफिट कमा रहे हैं। इट मीन्स कि 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ भी कह रहा है ना कि 50% ही, क्यों मैं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा है कि प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। ठीक है, तो बता देंगे। करेंटली जो मेरा यहाँ पे था वो तो मैंने ये निकाल चुका, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि नया में प्रपोज्ड में 2250 रुपये की बच्ची क्या है, कॉस्ट है। और ये चाहता है कि प्रॉफिट ना पुराना वाला ही रखो, 50% पे ही रखो, मतलब एट द रेट 50% ही रखो, और फिर नया सेलिंग प्राइस बता दो। सिंपल है। 2250 का 50% कितना, 2250 का 50% भैया 1125 रुपये आ रही है। तो मैं यहाँ बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता हूँ, आप लोग ना केयरफुली एडजस्ट करना। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ 1125, 1125। ठीक है, ओके बच्चे, तो आप ना थोड़ा देख लेंगे, केयरफुली देख लेंगे। मैंने फिट तो कर दिया। अब 2250 और मैंने लिखा है 2250 का 50% विच इज़ 1125, दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगी सेलिंग प्राइस। कितना भैया, 1125 प्लस 2250, न्यू सेलिंग प्राइस में बच्चे 3375 रुपये की हो जाएगी, 3375 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था कि नया सेलिंग प्राइस बता दो। न्यू सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा था, तो आपने बता दिया कि जो नया सेलिंग प्राइस है वो 3375 रुपये की होगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको खींच रहा था उस तरफ। ठीक है, ये कॉस्टिंग कम मैथमेटिक्स आ गया और कुछ नहीं। तो आई होप कि इतना तो आपको आता ही होगा। बिल्कुल भैया, हम CMA स्टूडेंट हैं और हमारी ना मैथ्स भी थी। जिन बच्चों की मान लो कि 12th में मैथ्स नहीं भी रही होगी, 10वीं तक तो थी भाई। हाँ, तो सिंपल। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक आप देख लीजिए। और फर्दर थोड़ा सा इसको मैं ये कर दूँ, आप ना थोड़ा इसको प्रेजेंटेशन ना खूबसूरत बताना, साफ बताना। ये जो मैंने यहाँ XYZ करा है ना, सामने दिखाने के लिए समझाना था तो सामने करना पड़ा। अब ये जो भी अजम्पशंस हैं वो वर्किंग में कर लेना, और मेन में ना आप सिर्फ वैल्यूज़ दिखाना यहाँ पे। ठीक है, और रेफ़र कर देना कि तुम्हें प्रेजेंटेशन देखना है तो वर्किंग नोट में चेकआउट कर लो। ठीक है, यहाँ तक ये आपका फाइनल आंसर। और एट द एंड जो मुझे खूबसूरत लगता है वो ये है। आपको क्या करना है, कहीं दिख रहा है क्या क्या लिखा है इन्होंने, जो भी है। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये करना है। ठीक है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप रेफ़र करो। हमने देखो क्या सोचा है कि आने वाले 2 अटैम्प्ट तक ना, मतलब जून 2024 तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारे एक तरफ सेटअप चल रहा है, इंस्टीट्यूट ना अभी तैयारी में है, बन रही है फ़िलहाल। ठीक है, और कुछ जगह में सेपरेट जगह निकाल के हम फेस टू फेस बच्चों के लिए भी ले रहे हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, इवन 10% पे, 20% पे। ठीक है, और वो चला रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि स्टूडेंट को कैसे एक्यूमुलेट किया जाए, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये हमारी बेसिकली बच्चे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और पूरा का पूरा ये हमारा है कि इंटर तक का ना हम कर ही दें, बच्चों को फ़िलहाल कैप्चर करना है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, बिना आपके सपोर्ट का कुछ पॉसिबल नहीं है। और बाकी आज के लिए बच्चे हम इतना ही रोकेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे ही, 17 पे ही, 17 कर लिया ना। अब 18, 19, 20, 21 टोटल 4 इलस्ट्रेशन हैं, और एक मैंने शुरू में छुड़वाया था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो क्या था, डायग्राम बनाने थे, तो उसको भी समझा दूंगा। अब आपको बेहतर समझ में आएगा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो ये टोटल छोटे छोटे 5 क्वेश्चन बचे हैं बच्चे। एक लास्ट क्लास और रखेंगे और उसमें हम 100% चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, आप सब अपना ख्याल रखें।